नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी व्रत के बारे में। अपरा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और साथ में जानेंगे इससे जुड़ी पुरानी कथा क्या है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के बारे में। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। ये हिंदू धर्म की प्रमुख एकादशी में से एक है और ये ज्येष्ठ मास में आती है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के त्रिविक्रम रूप की पूजा आराधना की जाती है और अपरा एकादशी का व्रत करने और पूजा पाठ करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। और इस दिन पूजा पाठ करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। इस दिन के शुभ प्रभाव से ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन तुलसी, चंदन और कपूर, गंगा जल से भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत जो है 2 जून रविवार के दिन मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत की पुरानी कथा क्या है। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा था जिसका नाम महिध्वज था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम व्रजध्वज था। व्रजध्वज और महिध्वज के विचार आपस में नहीं मिलते थे। व्रजध्वज अपने बड़े भाई के प्रति द्वेष की भावना रखता था। व्रजध्वज स्वभाव से बहुत ही अवसरवादी था। एक दिन उसने राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। पुरानी कथा के अनुसार अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा जो थी प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। राजा की आत्मा उस मार्ग से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति को परेशान करती थी। एक बार जब एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्होंने राजा की प्रेत आत्मा को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से राजा के प्रेत बनने का कारण जान लिया। ऋषि ने राजा की प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का ज्ञान दिया। राजा के प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर इसका सारा पुण्य जो था प्रेत को दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई और वह स्वर्ग को चला गया। ये थी अपरा एकादशी व्रत की कथा। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का क्या महत्व है। पुराणों में अपरा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को गंगा तट पर पितरों के पिंडदान के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर जो है धन धान से संपन्न होता है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जो है भवसागर से तर जाता है और उसे प्रेत योनि के कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। ये थी अपरा एकादशी व्रत की जानकारी और कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता की।